गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 2 चरणों में होगा मतदान। 1 दिसंबर को पहले चरण का और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का होगा मतदान। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहीं 5 दिसंबर को 93 सीटों पर होगा मतदान। चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर किया बड़ा हमला। कहा, मोदी जी के फीते काटने का किया इंतजार। एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, वो सारी संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हैं, वो हैं प्रधानमंत्री। बाकी संस्थाएं अपनी निष्पक्षता साबित करें। रेवड़ी के वक्त जो ही प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी का नाम लिया, तुरंत सक्रिय हो गई चुनाव आयोग। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चुनाव आयोग चुप है, क्यों? एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, वो सारी गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा दावा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से भारी बहुमत हासिल करेगी बीजेपी। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया। गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है और उनकी जीत होगी। उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए गुजरात बीजेपी की अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। 12 जिलों की 47 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। जेपी नड्डा का गुजरात हिमाचल में जीत का दावा। जी न्यूज से खास बातचीत में बोले, केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी जीरो, कांग्रेस तो खुद से लड़ रही है। एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार की पहली अग्नि परीक्षा। बिहार की 2 विधानसभा सीट समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। आम आदमी पार्टी कल करेगी गुजरात में सीएम कैंडिडेट का ऐलान। 80 से ज्यादा प्रत्याशी कर चुकी है तय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के सामने पेशी की तारीख आज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होनी है पूछताछ। जेएमएम नेताओं के हवाले से खबर, हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर। गुजरात में कॉमन सिविल कोड लागू करने के ऐलान के बाद मौलानाओं ने खोला मोर्चा। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध। कहा, 18 दिसंबर को मुंबई में अधिवेशन के बाद उठाएंगे अगला कदम। ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में दिल्ली के 2 स्कूलों और गुरुग्राम के एक स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बच्चों की तारीफ की। हिमाचल चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी करेंगे पंजाब का दौरा। शनिवार को ब्यास में राधा स्वामी सत्संग जाएंगे पीएम मोदी। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस AD-1 इंटरसेप्टर के दूसरे चरण का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का किया गया परीक्षण। लाल किले पर हमले के दोषी लश्कर आतंकी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार अर्जी। यूपी में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव आज। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच सीधी टक्कर। शामली में लगातार बढ़ रही है डेंगू और टाइफाइड के मरीजों की संख्या। लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सीएम योगी से लगाई गुहार। गाजियाबाद में गरिमा गार्डन में जमींदोज हुई 3 मंजिला इमारत, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। कुशीनगर में एसडीएम ने खेत से अवैध कब्जे को हटाने का दिया आदेश। एसडीएम के आदेश के बाद अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। यूपी बिहार की सीमा पर ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 44 ओवरलोड ट्रकों से वसूल किया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। कानपुर में कैश वैन में अचानक चली गोली लगने से घायल हुआ सुरक्षा गार्ड। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शामली के 3 फीट के दूल्हे अजीम मंसूरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों से लगाई थी शादी की गुहार। मेरठ में IIMT यूनिवर्सिटी के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हमीरपुर में विवाद के बाद पत्नी ने सरेआम पति की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इटावा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में लड़ाई। मारपीट में 6 लोग हुए घायल। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बेटियों को दी बड़ी सौगात। कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को दी 12,500 रुपए की राशि। धार के विधायक उमंग सिंघार की पत्नी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज। घर में काम करने वाली महिला ने लगाया मारपीट का आरोप।
खंडवा में मोबाइल छीनकर भागने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से 7 मोबाइल और 2 बाइक जब्त की। जबलपुर में रेलवे अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन न मिलने से लोको पायलट की मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। श्योपुर में एक युवक की आत्महत्या के बाद गुस्साए लोग। परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। लोगों ने युवक की मौत के बाद हाईवे पर किया प्रदर्शन। दमोह में बेटियों को फांसी पर लटकाने के बाद महिला ने की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ग्वालियर में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगों ने टावर लगाने के नाम पर 28 लाख की ठगी का अंजाम दिया। पन्ना में लोकायुक्त पुलिस ने इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 7 लाख की रिश्वत के साथ पकड़ा गया इंजीनियर। अवैध हथियारों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 पिस्टल समेत कई कारतूस जब्त किए गए। दिल्ली एनसीआर में खराब श्रेणी में AQI, आनंद विहार, नरेला, मयूर विहार में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, केंद्र सरकार की वजह से पंजाब में जल रही है पराली। केंद्र के सहयोग से पराली जलाने की घटनाएं कम हो सकती थीं। दिल्ली में पटाखों की जगह गाड़ियों से बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर। CSE की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। दिल्ली में आज से फिर शुरू होगी योगा क्लास। अरविंद केजरीवाल ने योगा शिक्षकों को वेतन मिलने का भरोसा दिया। कहा, दिल्ली में 17 लाख लोगों को मुफ्त में योग कराने का टारगेट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में UG के नए सत्र की शुरुआत हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में राजकुमार आनंद ने आज ली मंत्री पद की शपथ। उपराज्यपाल ने दिलाई शपथ। द्वारका सेक्टर 12 में सनी वैली अपार्टमेंट में आग लग गई। स्थानीय पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। रोहिणी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। दरवाजे में शराब छिपाकर सप्लाई करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। उद्धव गुट की उम्मीदवार रुज्जा लटके की जीत लगभग तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को भारत जोड़ो यात्रा में धक्का मुक्की के दौरान चोट लगी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को फिलहाल जमानत नहीं। PMLA कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर को आएगा फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने मुलायम सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मुंबई में जल्द बनेगी एक नई जेल। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया जेल के लिए जगह ढूंढने का आदेश। मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त बिगड़ा महिला का संतुलन। RPF के जवान ने बचाई महिला और उसके बच्चे की जान। मुंबई के वडाला इलाके में अचानक टैक्सी में लगी आग। आग के बाद सड़क पर दिखा धुएं का गुबार। दादर के एक स्कूल में रसोई में फटा गैस सिलेंडर। सिलेंडर फटने से 3 लोग घायल। हादसे के वक्त बच्चे स्कूल में नहीं मौजूद थे। नवी मुंबई में पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने बिना मंजूरी के पढ़ी नमाज। नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क पर शख्स को टक्कर मार फरार हुए एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 26 अक्टूबर को मोटरसाइकिल पर जा रहे एक युवक को गाड़ी सवार ने मार दी थी टक्कर। मुंबई के घाटकोपर के एक मॉल में बच्ची की मौत। किड्स जोन में खेलते वक्त बेहोश हुई बच्ची। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया।